अकाउंटिंग साइकिल अपन ने सीखा पिछले वीडियोस में, और आपने ये भी समझा कि जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है। तो मैं 2 मिनट आपको रिकैप करके याद दिलाता हूँ। देखिए, आपने ये सीखा कि पहले जर्नल होता है जिसमें हम करते हैं जनरल एंट्रीज। हाँ जी सर। जर्नल के बाद बेटा लेजर होता है जिसमें होते हैं अकाउंट्स। फिर आपने ये देखा कि अकाउंट्स में डीआर का टोटल होता है और सीआर का टोटल होता है, और फिर एक बैलेंस आता है। हाँ सर। और वो जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। जिन्होंने भी अकाउंटिंग साइकिल के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उनको देख के आइएगा। हमारे उस पर 4 वीडियोस बने हुए हैं, ज़्यादा भी हैं, तो उनको आप पहले देख के आइए। मैं अब आपसे ये कहने वाला हूँ कि कभी कभी आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स लंबा क्वेश्चन क्या है, पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ और फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये तो है बेटा लंबा क्वेश्चन। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे लगातार, उसमें आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि डीआर होगा या सीआर होगा। यानी हम आपको बता देंगे जैसे कैपिटल और 50,000। अब आपने पहचानना है कि ये डीआर होगा या सीआर। कि सर वो हम ऐसे कैसे पहचानेंगे? पहचान लेंगे। कैसे? अपन ने बीच के दिनों में एक मॉडर्न अप्रोच सीखी थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियोस में अपन ने एक मॉडर्न अप्रोच देखी। उसमें हमने कहा असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब अगर असेट है तो आप डीआर करना, लायबिलिटी है तो सीआर करना, कैपिटल है तो सीआर करना, एक्सपेंस है तो डीआर करना, और इनकम है तो सीआर करना। फर्दर ये 5 मेन रूल हैं। इसमें 5 रूल और हैं कि अगर असेट ऊपर जाए तो डीआर करना, लेकिन ये था कि अगर असेट नीचे जाए तो सीआर करना। लायबिलिटीज सीआर नेचर है और ऊपर जाने पर भी सीआर करना, लेकिन लायबिलिटी के नीचे आने पे डीआर करना। सुनते रहिए, आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि सर आप तो रूल्स बता के और डरा रहे हो, इससे बढ़िया तो सिंपल करा ही देते। कैपिटल सीआर होता है, हाँ जी, और कैपिटल ऊपर जाए तो भी सीआर होता है, हाँ जी, लेकिन कैपिटल अगर नीचे जाए तो डीआर होता है। एक्सपेंस डीआर होता है, ऊपर जाए तो भी डीआर होता है, पर नीचे आए तो सीआर होता है। इनकम सीआर होता है, ऊपर जाए तो सीआर ही होता है, बट इनकम नीचे जाए तो डीआर होता है। ये बातें सुन लेने के बाद अब आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स प्रयाग। हमसे बोला गया है कि भाई साहब आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। पहले तो मुझे लगा अरे आपने जनरल तो बनाया नहीं, आपने लेजर तो बनाया नहीं, तो मैं ट्रायल बैलेंस कैसे दे सकता हूँ? बोले नहीं आप तो बनाओ, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो मैं शुरू हो गया। पहले मैं गया, इसका सिंपल सा फॉर्मेट है वो मैं याद कर लिया। जैसे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे आता है बेटा सीरियल नंबर, इसके पास में आता है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट के बाद आता है लेजर फोलियो, देन उसके बाद ये है डीआर, और ये है सीआर, और ये है उसकी अमाउंट। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहला अकाउंट आपसे पूछा कैपिटल अकाउंट, तो मैंने 1 नंबर डाला, कैपिटल अकाउंट लिखा। फिर मुझे रूल मैं घर से याद करके गया था कि कैपिटल का सीआर नेचर होता है, तो मैंने यहाँ पे बेटा लिख दिया कैपिटल 1,25,000 क्रेडिट। कि सर बस? बिल्कुल बस। सेकंड, इन्होंने बोला फर्नीचर एंड फिटिंग, तो मैंने बेटा यहाँ लिखा फर्नीचर एंड फिटिंग। ये क्या है बेटा? असेट है। फर्नीचर तो आपने देखा ही है, सोफा, चेयर्स, टेबल्स, और फिटिंग वगैरह जो लाइट फिटिंग वगैरह होती हैं, या आपने जो शोकेस, दुकान पे जो शोकेस होता है जिसमें अपन माल जमाते हैं, वो फिटिंग होती है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग क्या है? असेट है। असेट है इसलिए डीआर है। कि सर हमें रीजन लिखना है क्या? नहीं,
नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि आपने इसे डीआर में क्यों लिखा, पर अपने को पता है कि ये डेबिट नेचर होता है। जैसे इंसानों का नेचर होता है ठंडा नेचर, गुस्से वाला नेचर, रंग में होता है गोरा रंग, काला रंग, उसी तरह नेक्स्ट इज मोटर कार। वाओ, इतना इजी। मोटर कार क्या है? असेट है। असेट जिसकी मदद से हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, या हर वो चीज़ जिससे हम पैसा वसूल कर सकते हैं, तो मोटर कार असेट है। अब असेट है, ये आपकी नॉलेज आपने पहले कमा ली और अब पक्का कर लो कि उसे डीआर करना है, तो बिल्कुल इजी चैप्टर है। अभी हो सकता है कि पहला क्वेश्चन में आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, बट नेक्स्ट इज बिल्डिंग। वाओ, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? असेट है। बिल्डिंग में हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का ये असेट हो गया 75,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद ही आस टोटल डेटर। टोटल डेटर मतलब मेरे कस्टमर्स, तो वो भी क्या है? असेट है। हमारे कई डेटर होंगे, रोहन, सोहन, मोहन, श्याम, हमने उन सब का पैसा जोड़ दिया, उनकी एक लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बना के मैंने बोला 38,000, तो ये क्या है? असेट है। और असेट क्या होता है? डीआर होता है। अकाउंटेंसी में ये दो चीज़ें ज़बरदस्त मिली हुई होती हैं आपस में। डीआर है, असेट है, असेट है, डीआर है। टोटल क्रेडिटर, ऑब्वियस सी बात है, ये अपोजिट ही होना है। टोटल क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। टोटल क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। ओके, हमने ये पैसा देना है, ये पैसा जिनसे हम सामान लेके आए हैं हम उनको देंगे, तो इट्स अ लायबिलिटी। सो सीआर। बैड डेट। बैड डेट माने क्या? पैसा डूब गया। पैसा डूब गया माने क्या? लॉस हो गया। तो आपने सीरियल नंबर डालनी है, अकाउंट का नाम लिखना है और आपको डीआर में लिख देना है 1250 रुपया। नेक्स्ट, स्टॉक 1 अप्रैल 2017। ये क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 का, प्लीज ध्यान दीजिए। 31 मार्च 2018 को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2017 जो है वो है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। मार्च में तो एंडिंग है, अप्रैल में स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग को जो स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम डीआर की तरफ लिखते हैं क्योंकि इसे हम एक्सपेंस मानते हैं। कि सर समझ नहीं आया? देखो मैं नंबर डाला 8th नंबर, यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक। देखिए ये वो माल है जिस पे हमने पिछले साल खर्च किया था। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास होता है ऑन द फर्स्ट डे, और ये पे हमने लास्ट ईयर में खर्चा किया था, इसे डीआर की तरफ लिखना है। थोड़ा अभी से याद कर लो, फिर मैं एक दिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इज परचेजेस। वेल, परचेजेस एक्सपेंस है, आप सामान खरीदते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका डीआर नीचे होता है। अब इसमें एक बात आप समझ लो, कभी कभी बच्चा क्या ज़्यादा सोचता है, कैसे कि सर परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो सीआर होता है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, गलती से पैसे के बारे में सोचने लग गया। ट्रायल बैलेंस ये पूछता है कि परचेज का क्या नेचर होता है, तो परचेज आप डीआर ही करते हो। आप उठा के देख लो अपना जर्नल, आपने हमेशा उसे डीआर किया है। परचेज के बाद है इनपुट आईजीएसटी। वेल, इनपुट जितने भी रहते हैं जीएसटी के 3 टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। उसमें जो इनपुट नेचर होगा वो डीआर रहेगा। ओके, 3000 रुपया। अगर आप समझ सके तो ये पैसा हम गवर्नमेंट पे मांगते हैं, ये पैसा हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं और गवर्नमेंट पे हम बाकी मांगते हैं। इसके बाद है आउटपुट, सीजीएसटी। ये आउटपुट वाला जो है वो सीआर में आएगा, ये हमारी लायबिलिटी है। अगर अपन इसको दो बातों को समझें तो ये 1500 हमें देने हैं गवर्नमेंट को और ये 3000 हमें मिलने हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके बाद है सेल्स। सेल, वेल सेल में गुड्स जाता है और सेल से हमारे लिए इनकम होती है। इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। अपन ने क्या करना, एक एक आइटम को समझना है। अभी ये कंटिन्यू चलेगा, मेरा पेज भर गया, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है डीआर सीआर। 12 आइटम हो गई, 13th आइटम आ जाएगा। तो सेल इनकम है, इनकम सीआर होता है। नेक्स्ट लिखा है बैंक और खुद ने लिखा है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप चाहें तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं।
बैंक जनरली डीआर होता है, जनरली हमारा पैसा अकाउंट में होता है तो डीआर नेचर होता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव पोजीशन भी हो सकती है, तो बैंक का सीआर बैलेंस समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो उन्होंने सीआर लिखा है तो तुम सीआर में लिख दो, बट बेसिकली ये ओवरड्राफ्ट पोजीशन है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अब ये इसलिए आसान हो जाएगा कि अगर आपने परचेज को डीआर किया है तो परचेज रिटर्न सिंपली सीआर हो जाएगा और आपने सीआर में जाके अमाउंट लिख देना है। नेक्स्ट इज कमीशन, और कमीशन में खुद ने इसने सीआर लिख दिया, तो अब अगर खुद ने लिख दिया तो अब आप ज़्यादा परेशान मत हो, आप सिंपली जाके लिख दो कमीशन और आगे लिख दो रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड लिख दोगे तो ठीक रहेगा, ना लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, तो सेल में माल जाता है और सेल रिटर्न में माल आता है, और सेल में जो हमारी इनकम हुई थी, सेल में जो इनकम हुई थी वो अब कम हो जाएगी, तो इसका डीआर नेचर आएगा। ये जो रिटर्न वाली आइटम है इनका तो आप उल्टा नेचर याद कर लेना। एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट में हमारा पैसा खर्च होता है और इसका नेचर डीआर होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के आगे इन्होंने डीआर लिख दिया है। अब आप परेशान मत हो, आप खाली इंटरेस्ट लिख सकते हो और आप चाहें तो इंटरेस्ट पेड लिख सकते हो। नेक्स्ट इज कैश। कैश हमारी असेट होती है और कैश का हमेशा और हमेशा डीआर नेचर होता है। जब आप कैश बुक वाले वीडियोस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैश हमेशा डीआर ही क्यों होता है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। वेल देखिए, इंश्योरेंस मतलब क्या, हम गाड़ी जो हमारे पास होती है जैसे कार है इस क्वेश्चन में, या सामान है, तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो डीआर नेचर का होता है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है कि सर ख़त्म करो ना। बस 2 आइटम और हैं। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी हम स्टाफ को देते हैं और इसका भी डीआर नेचर होता है। और इसके बाद लास्ट आइटम है आपका आउटपुट एसजीएसटी। वेल जो आउटपुट रहे ना वो का सीआर नेचर होगा कि सर ये होता क्या है, ये जब हमने सेल किया होगा, ये जब हमने सेल किया होगा तो हमने लोगों से जीएसटी लिया, तो ये जीएसटी अब हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, ये हमारी लायबिलिटी है। लास्ट में आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, एक लाइन जितनी जगह छोड़ देना और फिर टोटल लगा देना दोनों तरफ। अभी मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, छोटी क्लासेस में 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। चलो मैं डीआर देख लेता हूँ। 6400, 62,500, 75,000, 38,000, 1250 रुपया, 34,600, 54,750, 3,000। उसके बाद है 2 और 2.5 4,500 और 1,180 रुपया और 6500 रुपया और 12,500 रुपया और 40,820 रुपया। तो मेरा जोड़ हो रहा है 341,000। मेरा जो डीआर साइड है, डीआर में आइटमें ज़्यादा होती हैं, लगभग मानिए 70% आइटम्स इधर ही होती हैं, तो इधर हो रहा है 341,000, उधर मैंने लगाया 1,25,000 रुपया। क्रेडिट क्या क्या है वो देख लीजिए आप, क्रेडिट आइटम में देख लीजिए। कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिटर, अभी आप ये याद कर लीजिए, कैपिटल में सी, क्रेडिटर में सी। आपको घटिया रूल लगेगा लेकिन पता नहीं क्यों आपको ये अच्छा याद हो जाएगा। 125 और 25। इसके अलावा आउटपुट वाले जो जीएसटी थे वो क्रेडिट होते हैं, सेल जो होती है वो क्रेडिट होती है 1,54,500। ओवरड्राफ्ट जो होता है लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। कमीशन रिसीव इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है। और 1,500 रुपये का एक जीएसटी और है, 341,000। मैंने देखा इस तरफ भी आपका 341,000 आ रहा है। अभी मैंने इस बात को आंसर नहीं किया कि अगर ये बराबर मैच नहीं होता तो हम क्या करते। जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आप प्लेसिंग, अभी आपने क्या सीखा, प्लेसिंग, कि सर प्लेसिंग क्या, जैसे आप मैच खेलते हो तो फील्डर्स को जमाते हो, तू यहाँ खड़ा हो जा, तू वहाँ खड़ा हो जा। इसमें अपने को सारी चीज़ों को 2 ही जगह जमाना है, डीआर में और सीआर में, और तुक्के पे काम नहीं करेंगे। अपन ने लॉजिक है कि कौन डीआर में सेट होगा, कौन सीआर में सेट होगा और क्यों होगा। आने वाली वीडियोस में अपन और इसको पक्का करेंगे। चलिए, तो हमें ये बात समझ में आई कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं
जिसमें आपको लेजर गिवन होते हैं, आपको लेजर पूरे पूरे गिवन है और आप वहाँ से ट्रायल बैलेंस बनाते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है कि जो लेजर है, जैसे फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, उस राम अकाउंट की सिचुएशन, उसकी एंट्रीज को देख के पता लगता है कि डेबिट नेचर है कि क्रेडिट नेचर है। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरी लेजर हमारे सामने होती है, उसमें से अपन बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन अधिकतर स्पेसिफिक आता है, उसमें वो ये चेक करेगा कि आपको अकाउंट का नेचर पता है या नहीं, आपको एक्सपेंस, इनकम, असेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, इन बातों की जानकारी है कि नहीं। ओके, उसी नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर.जे. गुप्ता। बात समझना, आर.जे. गुप्ता है, उनकी लेजर बनी, लेजर में अकाउंट्स बने हुए हैं, अकाउंट से हमने बैलेंस निकाला, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ डेबिट बैलेंस शो हो रहा था या क्रेडिट। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो बिल्कुल ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं। ये हमने लिखा सेंटर में ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ नीचे लिखा एज ऑन। और अब हम एक एक अकाउंट का नाम लिखेंगे और DRCR पे बात करेंगे। सबसे पहले है परचेजेस। तो हमें पता है परचेजेस अकाउंट जो होता है वो हमेशा DR होता है। इसमें आपको एक तरह से ये सोचना है कि जब जनरल एंट्री बनी थी तब परचेज क्या हुआ था, क्योंकि अगर वो डेबिट हुआ था तो वो लेजर में भी डेबिट साइड में है, तो वो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, परचेजेस DR होता है। हालांकि आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि DR आपने क्यों किया या CR क्यों किया, लेकिन अपने पास मन में एक रीजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर, देखिए हमारे जो भी कस्टमर होते हैं जो हमसे उधार लेके जाते हैं, वो पे हम पैसा मांगते हैं, वो हमारे लिए असेट है और वो DR होंगे। यानी 18,550 रुपया मेरा बाकी है लोगों पे, किसी एक पे नहीं, कई लोग हैं जिनको मैंने डेटर्स नाम दिया। होता क्या है हमारे लेजर में, जैसे राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है। फॉर एग्जांपल राम पे मेरा बैलेंस निकलता है 10,000, श्याम पे मेरा बैलेंस निकलता है 8,550, तो हम यहाँ पे 18,550 दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस यानी होता है बिल्डिंग, हकीकत में बिल्डिंग से कुछ ज़्यादा। यानी ये अगर बिल्डिंग है और अगर यहाँ से कंपाउंड स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब कहलाएगा प्रीमाइसेस। ठीक है, तो 62,000 ये DR होता है। असेट है, असेट है तो असेट्स का बेसिक कैरेक्टर DR होता है। तो आपको बेसिक कैरेक्टर याद करना है। इस चैप्टर की खासियत है कि इस बहाने आपका जनरल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जनरल से ही इसकी नॉलेज मिलती है और इसकी नॉलेज ले लेने पर आपका जनरल भी बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल क्रेडिट होता है। दो रीज़न आप सोच सकते हैं, सेल हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होता है, या सेल में गुड्स जाता है इसलिए CR होता है। सेल्स हर बार। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न यानी वापसी। देखिए वापसी में देखना पड़ता है वापसी आई या वापसी गई। इस क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न आउट, रिटर्न बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ गुड्स गया तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा। और यू कैन से परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेट्स एंड टैक्सेस। ये DR होते हैं कि सर रेट्स एंड टैक्सेस में तो पैसा जाता है ना, बिल्कुल जाता है, लेकिन हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट रेट्स एंड टैक्सेस का क्या होगा। तो रेट्स एंड टैक्सेस तो DR होंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो ये 780 आपका DR में आएगा। ठीक है, जैसे म्यूनसिपैलिटी के टैक्सेस हो सकते हैं। कैश एट बैंक, बैंक में जो हमारा पैसा रखा है वो हमारी असेट है। कैश एट बैंक, जो भी पैसा हमारे अकाउंट में है वो हमारी असेट है और वो DR होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल DR या CR डिसाइड करना है व्हाइल यू मेकिंग ट्रायल बैलेंस। कैरेज यानी भाड़ा और इन यानी आते समय। तो कैरेज इन दैट इज जब हम माल को ला रहे थे उस समय का भाड़ा, तो इट इज गोइंग टू बी डेबिट। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी हम स्टाफ को देते हैं, ये भी डेबिट होता है।
ठीक है, सैलरी भी डेबिट होगा 3,900। प्लीज़ इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर सैलरी में तो पैसा जाता है तो सीआर होता है। पैसा आप जो सोच रहे हैं वो पैसे के बारे में है। जब वाकई में हम सैलरी का पैसा देते हैं तो हमारा कैश जाता है, लेकिन ऊपर सैलरी आता है। तो ये पूछ रहा है सैलरी अकाउंट की लोकेशन क्या होगी। आप जानते हैं कि अगर एंट्री में वो डेबिट हुआ तो जब वो लेजर बना था, है ना, अगर आपने लेजर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लेजर वाला लेक्चर पहले देखना। तो सैलरी का डीआर है तो हमने डीआर में पोस्ट किया जो भी अमाउंट है, और जो चीज़ डेबिट पे पोस्ट होगी उसका बैलेंस डेबिट ही कहलाएगा। तो सैलरी डेबिट बैलेंस होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको याद है कि नहीं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, ये स्टॉक इन द बिगिनिंग है। स्टॉक ब्रैकेट में ओपनिंग, ये स्टॉक जो है वो डीआर होता है। ठीक है, एक तरह से ये स्टॉक पे हमने पैसा खर्च किया है। इस साल नहीं, पिछले साल खर्च किया है। इसको सेल तो हम इस साल करेंगे, लेकिन पिछले साल हमने इसे खर्च किया है, इसका डेबिट नेचर होता है। इसके बाद है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। आपको पता है कि ये तीनों अकाउंट परचेज के साथ चलते हैं। आईजीएसटी जब हम दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी जब हम उसी स्टेट से परचेज करते हैं, लेकिन ये परचेज के साथ चलने वाली डेबिट आइटम्स हैं, तो ये तीनों डेबिट होंगी लाइनवार। इनपुट आईजीएसटी आपको डीआर में लिखना है। उसके बाद जो पीछे आ रहा है इनपुट सीजीएसटी, वो भी आपको डीआर करना है। ठीक है, और इनपुट एसजीएसटी भी आपको डीआर करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको डीआर करनी है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। वेल, ड्राइंग क्या कि ओनर ने पैसा निकाला, तो इससे क्या कि कैपिटल में कमी आती है। तो कैपिटल क्या, कैपिटल का क्रेडिट नेचर, तो उसको कोई कम करेगा तो वो ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ अकाउंट्स डीआर सीआर होने के पीछे उनका लॉजिक उनका अपोजिट होना होता है, कि वो अपोजिट बिहेव करते हैं। जैसे परचेज है, उसका डेबिट कैरेक्टर होता है, तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट बिहेव करता है। कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, लेकिन ड्राइंग करना उसका अपोजिट बिहेवियर है। तो ड्राइंग्स आपका डीआर होगा। ओके, नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। हमने जिन भी लोगों से माल ले रखा है, हमने जिन भी, जैसे मैंने कभी भी परचेज किया होगा, तो परचेज किया होगा डीआर, और सपोज रवि से परचेज किया तो रवि को किया सीआर। तो रवि कौन है, रवि क्रेडिटर है। तो ये कह रहा है कि ऐसे कई क्रेडिटर्स का क्या होता है, तो बिल्कुल लायबिलिटी है, सीआर होता है। तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी सीआर होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न, यानी वापस, इन यानी अंदर, वापस आया अंदर की तरफ, तो ये रिटर्न यानी वापस, इन अंदर की तरफ यानी सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न का बेसिक कैरेक्टर डीआर होता है, और ये अपोजिट आइटम की तरह ट्रीट होती है। मेन आइटम सेल होती है, सेल्स के बाद सेल रिटर्न होता है, और वो अपोजिट होता है। फर्नीचर हमारे लिए असेट है, और असेट डीआर होता है। तो हमें केवल अकाउंट का नाम और उसका कैरेक्टर पता करना है कि वो डीआर होता है या सीआर होता है। कैश इन हैंड, अगर हमारे हाथ में कैश है तो वो हमारी असेट है। जो नाम क्वेश्चन में गिवन हो वही नाम लिखना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि आपने बुक्स में वही नाम यूज किया है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल हमारे लिए क्रेडिट होता है, और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने लगाया है, कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने दुकान में लगाया है, और कभी ना कभी हम इसको लौटाएंगे। वंस इन अ लाइफ वी विल रिटर्न दैट, तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी। ठीक है, 85,000। आपको कभी कभी लगेगा ऐसे इमोशनल डायलॉग कि सर कैपिटल तो हमारा पैसा है ना सर, ये तो हमारा असेट है ना। तो आप हमारा यानी इस बंदे के लिए सोच रहे हो। जैसे इसका नाम अगर राहुल है और राहुल ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि राहुल ने बिजनेस में पैसा लगाया। बट अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि राहुल ने जो पैसा लगाया वो बिजनेस लौटाएगा, तो इज अ लायबिलिटी। तो असेट और लायबिलिटी का डिसाइड जो होता है वो ओनर के हिसाब से होता है, बिजनेस के हिसाब से होता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी।
फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस यानी फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ को वेजेस दी, वो तो हमने किसी को भी दी हो तो वो एक्सपेंस है और डीआर होगा। ठीक है, अब ये चलता रहेगा, समझो ये अगले पेज पे चला गया, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया और ये अगले पेज पे आ गया। ठीक है बेटा, 21st आइटम है कैरेज आउटवर्ड। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कैरेज यानी गाड़ी वाले को पैसा दिया, आउटवर्ड यानी जाते समय, तो ये भी डीआर होगा, क्योंकि बच्चा नॉर्मली सोचता है कि सर कैरेज इनवर्ड अगर डीआर हुआ तो कैरेज आउटवर्ड सीआर होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने परचेज पे भाड़ा दिया तो कैरेज इनवर्ड, आपने सेल करते समय भाड़ा चुकाया तो कैरेज आउटवर्ड। दोनों में ही एक्सपेंस होता है, दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही डीआर होंगे। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, हमने रेंट रिसीव किया तो ये हमारी इनकम है और इनकम का सीआर होता है। अगेन कंफ्यूज मत होना कि सर रेंट रिसीव हुआ तो सर कैश आया। वेल रेंट रिसीव हुआ, सच बात है कैश आया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेंट रिसीव का लोकेशन क्या है, तो नो डाउट इसका क्रेडिट लोकेशन होता है, एंट्री में भी, लेजर में भी, ट्रायल बैलेंस में भी। इंश्योरेंस, वेल इंश्योरेंस का डेबिट कैरेक्टर होता है 2100। इंश्योरेंस हम कराते हैं दुकान का, स्टॉक का, कार का। बैड डेट्स, बैड डेट में पैसा आपका डूब गया, पैसा डूबना इज अ लॉस और लॉस होता है डीआर। एंड द लास्ट आइटम इज आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी ये वर्ड सेल के साथ काम आता है। जब हमने सेल किया होगा दूसरे स्टेट को तो आईजीएसटी आया होगा। एक लाइन का गैप आप छोड़ेंगे, इसकी ज़रूरत हो सकती है या ना हो सकती है। आखिर में आपको टोटल लगानी है, बराबर हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट डिफरेंस हो सकता है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 1,04,000 रुपये, 18,550 रुपये, 62,000 रुपये, 780, 1560, 650, 3900, 25,000, 5,000, 2,500, 7,500 और 2,500, 10,000, 7,950, 5,360, 15,600, 390, 5,830, 260, 2,100 और 260, 264,190 ये आपका डेबिट टोटल आया है। और 149,000, 8,900, 8,300, 85,000, 2,990 और 10,000। वेल ये टोटल बिल्कुल मैच हो गई है, डेबिट और क्रेडिट। बाय द वे अगर ये मैच नहीं होती तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर लेते फॉर डिफरेंस फिगर, यानी जितना भी अंतर होता ना उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट लिख के उतना अमाउंट लिख देते। बट अगर ये नेचुरली बैठता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सिंपल लेक्चर होता है, आप आराम से कर पाएंगे। वेल ठीक है, अगेन हमेशा की तरह कहूँगा, अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो किसी को ज़रूरत लगती है तो आप शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।